So Hare Krishna, welcome all for today's Bhagavad Gita class. I'm sorry for the delay today. I was just stuck because of the rains, so इसलिए थोड़ा लेट हो गया. So let's start for today's class, and we are in verse number 29. So let's start with our prayers. Om Ajnanatinandasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च. श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां करुणिता श्रीविशाखामितं च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we are just going to end this uh, transition. So about the soul and Atma, the discussion which we are doing for last 2-3 classes. So this will end here, and a new uh, thing will start from verse number 30. So let's us finish this last verse. So from after 30 means 30 is the conclusion. I think 31 to 37 new thing will start. So let's do this verse number 29. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यो शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. So, बहुत सारे लोग सोल को देखते हैं तो बोलते अरे ये सोल क्या है. कुछ उनका वर्णन करते हुए समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, बहुत ही अमेजिंग है, ये क्या है, आश्चर्य हो रहा है, ये सब कुछ क्या है. और कुछ लोग सुनने के बाद समझने के बाद भी कुछ भी मतलब ज़्यादा उसमें डीप जा नहीं सकते, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही समझ नहीं सकते. तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं. तो प्रभुपाद परपोर्ट में कह रहे कि ये जो गीतोपनिषद है ये उपनिषद के अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है उस पर बेस्ड है, और इसलिए कठोपनिषद में दिया गया है कि कैसे ये आत्मा जो है ना ये बड़े बड़े एनिमल में भी है और एक बड़े बड़े पेड़ में भी है, और साथ में माइक्रोब जर्म्स में जो बिलियंस एंड बिलियंस में रहते हैं, जो 1 इंच में लाखों करोड़ों आ जाते हैं, उसके हर एक में है. तो इसलिए जिसके पास ज्ञान नहीं है और जो तपस्या नहीं करता उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आत्मा क्या है. और भले ये ब्रह्मा भी समझाए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा. तो ज्ञान देने के लिए तो वक्ता की भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और सुनने वाले की भी उसकी पात्रता होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू हियर एनीथिंग यू नीड पात्रता, यानी यू नीड क्वालिफिकेशन फॉर हियरिंग. नोबडी कैन हियर एनीथिंग. लाइक सपोज इन नाउ अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो ही वो मेडिकल सब्जेक्ट के बारे में सुन सकता है, अदरवाइज कोई भी सुन नहीं सकता. और अगर कोई सुनता है बाहर से, ऐसे समझो कोई कॉमर्स वाला सुनता है तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है.
So, like this spiritual matters also na requires qualification to hear. Not everybody can hear, or if heard, they will not be able to understand as it is. जैसा है वैसा understand नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग ही understand कर लेंगे. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि we should have the qualification to hear. और उसके बाद आगे लिखते हैं owning to the gross material condition of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ताकत है. जैसे भगवान को हम देखेंगे ना, भगवान की गोटी सी गोपाल जी की मूर्ति होती है, लेकिन ताकत तो उतनी ही है, बड़ी ताकत है, वो ताकत छोटी नहीं है. तो इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है. हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हाइट और बॉडी ज़्यादा एकदम कोई हट्टा कट्टा ताकत बहुत रहेगी, और अगर हाइट और बॉडी नहीं है तो ताकत बहुत कम रहेगी. बट ये मिथ है एक्चुअली. अभी यहाँ पे भी हम देखते हैं ना, बहुत सारे एकदम पतले लोग रहते हैं लेकिन बहुत ताकत रहती है, और बहुत मोटे लोग को भी ताकत नहीं रहती. तो इसलिए सोल के मामले में भी ये समझना बहुत मुश्किल है. सो मेन लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्रिप्शन. तो कॉन्स्टिट्यूशन से या तो डिस्क्रिप्शन, दोनों से उनको लगता है कि ये सोल बहुत ही अमेजिंग है. और बहुत सारी माया की वजह से, माया मीन्स मटेरियल एनर्जी, यानी जो हमारे नॉलेज को कवर करती है, या वी कैन नॉट से दैट वी कैन गेट प्रॉपर नॉलेज. हम लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती, हम अविद्या में रहते हैं. तो उससे क्या होता है, हम हमेशा अपनी इंद्रिय को कैसे तृप्ति करें और उसके बारे में हम लगे रहते हैं. और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसा है, उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है. तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में सोचेंगे ना तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है. और इसलिए अगर किसको आइडिया ही नहीं है कि सोल क्या है, तो फिर वो भौतिक दुनिया से बाहर नहीं आ सकता. तो some people are inclined to hear about the soul, maybe attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without the magnitude of it. तो फिर से प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत लोग सोल के बारे में सुनते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस होने के बाद क्या बोलते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा बन जाएगी. तो ये मायावाद कंसेप्शन बहुत लोग घुस जाते हैं जो बराबर नहीं है. It's very difficult to find a man who perfectly understands the position of super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major and minor details. तो बहुत दुर्लभ व्यक्ति है जिसको पता चले कि आत्मा कौन है, भगवान कौन है, दोनों के बीच में रिश्ते क्या है, और जो बारीक या मेजर डिटेल है वो क्या है, वो सब उनको पता नहीं थी. और उससे भी यार डिफिकल्ट है कि पता होने के बाद कैसे उससे कुछ बेनिफिट डिराइव करें, ये और भी डिफिकल्ट है. लेकिन कैसे भी अगर इस सब्जेक्ट मैटर को समझा जाए, सी बट इफ somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो है ना, कि if somehow or other one is able to understand subject matter of soul, one's life is successful. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आगे नहीं, बहुत आगे में नहीं हम बात नहीं कर रहे, जस्ट इतना भी समझ लिया इस सोल के बारे में तो ही आपका जीवन सक्सेसफुल हो गया. अगर आगे भगवद्गीता पढ़ते नहीं इसके बाद या समझते नहीं है, बट इतना सेक्शन अगर समझ लिया ना कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ सोल, देन ऑल्सो आवर लाइफ इज वेरी सक्सेसफुल, ऐसा श्रीला प्रभुपाद कहते हैं. और अगर हम सोचेंगे ना, फॉर अ डिवोटी ऑल्सो सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आता है. जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है सब इसलिए होती है कि हम अपने आप को आत्मा नहीं बॉडी समझते हैं. और इसलिए अगर कोई तत्वतः जान ले, तत्वतः का मतलब क्या होता है, नॉट जस्ट हियरिंग बट एक्चुअल रिलेशन जान ले कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिट सोल, तो हमारे बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, एंड वी विल प्रोग्रेस वेरी फास्ट इन डिवोशन. बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति में. The easiest possible understanding subject matter of self, however, is to accept the statement of Bhagavad Gita.
स्पोकन बाय द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी लॉर्ड कृष्ण। सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान से सुने और आजू बाजू डिविएट ना हो, लेकिन इसलिए क्या चाहिए? पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। एक तो बहुत पेनेंस एंड सेक्रीफाइस चाहिए, यानी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी ये लाइफ में, नहीं तो प्रीवियस लाइफ में कभी तो किया होगा, तो ही हम कृष्ण को भगवान मान सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते, और कोई अलग तरीका नहीं है। तो अभी वर्स नंबर 30 आई थिंक इज कंक्लूजन, जो अभी तक हमने किया वो सब अभी यहाँ पे हो जाएगा। सो वर्स नंबर 30, देहि नित्यम अवद्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. Purport. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. तो भगवान अभी conclude कर रहे हैं जो मैंने बताया वो। In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna established that the soul is immortal and body is temporary. तो अगर अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो खाली इतना ही समझना है कि सोल इमॉर्टल है, बॉडी टेम्परेरी। ये पूरा जितना भी बताया उसके लिए ही था, और समझ में आ गया तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है ये। Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear, and that his grandfather and teacher Bhishma Drona will die in the battle. तो इसे ये युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन को, क्योंकि भीष्म और द्रोणा मर जाएंगे, क्योंकि वो तो आत्मा है, मरेंगे नहीं, और शरीर तो आज तो कल कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझना है कि सोल अलग है मटेरियल बॉडी से, और ऐसा नहीं समझना कि सोल जैसा कोई चीज़ नहीं है। एक स्टेज होता है, मैच्योर होने पर जिंदा होते वापस मृत्यु होती है, ये सब मिथ है। कितना भी मटेरियल में जमा करो, कितना भी एक्सपेरिमेंट करो, उसमें जान नहीं ला सकते जब तक सोल उसमें नहीं घुसता। जैसे साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, दे ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर सोल कैन एंटर। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें यहाँ पे सोल एंटर करे और लाइफ प्रोड्यूस करे, अदरवाइज अलग तरीके से लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दो द सोल इज इमॉर्टल, वायलेंस इज नॉट एनकरेज। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ सीखते हैं ऐसा है, सोल इमॉर्टल है तो बहुत लोग क्या तो मार देते हैं, वैसे भी आत्मा अमर है तो जानवर को मारना चाहिए, लेकिन वायलेंस एनकरेज नहीं किया जाता क्योंकि उसका कर्मा लगेगा बहुत हैवी। बट द टाइम ऑफ वॉर इट इज नॉट डिस्करेज व्हेन देयर इज एक्चुअल नीड फॉर इट। और वॉर के समय अगर नीड है तो भी उसको नहीं करते। तो ये सारी चीज जो है ना, ऑल डिपेंड्स ऑन सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। खुद की इच्छा से या कुछ भी करने, अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए, कोई अथॉरिटी गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो ये आ गया। तो अभी वर्स नंबर 31 से 37 कृष्णा अर्जुन को बता रहे कि वन हु डज हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी उसको एंजॉयमेंट मिलता है, यानी जिसकी जो कर्म है वो करने से उसे आनंद प्राप्त होता है। ये आगे बता रहे, क्योंकि कृष्णा का अर्जुन का एक पॉइंट था कि एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा अगर मार देंगे तो। एक तो था ऋषभ को कैसे मारे पाप लगेगा सब था, दूसरा था कि एंजॉयमेंट मिलेगा नहीं। तो कृष्ण यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप अपनी ड्यूटी करोगे अच्छे से, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत एंजॉयमेंट प्राप्त होगा। तो लेट्स टेक वर्स नंबर 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं हर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. See, आपको समझ में आया क्या? अच्छा पॉइंट है ये। Consider your specific duty as Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. तो अगर हमें अपना गोल पता चल जाए, द पर्पस ऑफ लाइफ,
तो हम जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। ये वर्स बताता है कि अर्जुना का पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर था, उनके क्वालिटीज बहुत क्लियर थी कि ही वॉज अ क्षत्रिय, एंड देयरफॉर उनके लिए लड़ाई के अलावा कोई अच्छा था ही नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड स्ट्रगल बिकॉज दो डोंट नो कि करना क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, ये पता ही नहीं होता। और वो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, कुछ ये ट्राई करते, कुछ वो ट्राई करते, किसी ये ट्राई करते, ऐसे करते करते जीवन निकल जाता है। और बहुत बार अंत तक पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए जीवन में, और इसलिए बहुत बार फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि क्या है। बट यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि सी, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी क्लियर, you are a Kshatriya and you need to fight, and that also not capriciously but on religious principles, and there is no hesitation and this will give you enjoyment. तो इसलिए if we can know purpose of our life ना, will be very blissful and enjoy। हम लोग अगर पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम बहुत खुश रहेंगे और जीवन का कोई दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा। So purport by His Divine Grace Bhaktivinoda Srila Prabhupada ji, out of the 4 orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. So in modern terms ना, क्षत्रिय का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज या जो लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते या उसको बना के रखते, दैट आर क्षत्रियस। शत मीन्स हर्ट, सो वन हू गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज कॉल्ड क्षत्रिय। तो शत का मतलब हर्ट होता है, हर्ट यानी किसको मारना या दुख देना जो भी, और जो प्रोटेक्ट करता है फिजिकल हर्ट से, उसको क्षत्रिय कहते हैं। एंड क्षत्रिय आर किल्ड टू फॉर ट्रेन फॉर किलिंग द फॉरेस्ट। तो क्षत्रिय है ना, ट्रेनिंग मिलती है फॉरेस्ट में जाके, क्या करते हैं वो लोग, शेर को सॉरी टाइगर को, शेर और सबको फेस करते हैं और लड़ाई करते हैं स्वॉर्ड से, और उसको मारते हैं, और मारने के बाद क्या करते हैं, उसको रॉयल क्रिमेशन देते हैं। सो दिस सिस्टम वाज प्रेजेंट अप टू रॉयल ऑर्डर ऑफ क्षत्रिय इन जयपुर सेट। तो ये था, अभी तो इतना नहीं है। एंड उनका काम है वो, ताकि वो उसका स्किल जो है ना वो टिका रहे, मतलब ये ना हो जाए। सो वी शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर दिस। सी, आज के समय में ना दे आर नॉट क्षत्रिय ऐसे एकदम है नहीं जो धार्मिक हो एकदम। एंड सेकेंड, कोई भी चैलेंज सामने से नहीं करता, पीछे से गोली मारता है। अगर आप देखोगे तो अभी जो जैसे जानवर को मारते या किसी को गोली मारते, और लड़ाई भी जो होती है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर या पीछे से मार के, या बहुत सारे अलग अलग तरीके से होती है। सो ये जो प्रिंसिपल है किलिंग द एनिमल्स विल नॉट अप्लाई फॉर टुडे, और इसलिए जानवरों को नहीं मारना चाहिए। आजकल जंगल भी नहीं है। सो किंग्स जो पहले के ना, वो जानवरों को मारते थे, बट इतना नहीं मारते थे कि उनका संख्या खत्म हो जाए, जो आज के समय हो रहा है। बहुत सारी स्पीशीज डिस्टिंक्ट हो गई है, गायब हो गई, मतलब दिखती नहीं है, तो उतना नहीं मारते थे। दे शुड ऑल्सो टेक केयर कि उनका जो पॉपुलेशन बढ़े, और अगर कोई जंगल में कम हो जाए तो उस जंगल में फिर जाते नहीं थे आगे, उसको ऐसे छोड़ दें ताकि वो वहाँ पे फल फूलता रहे। एट द सेम टाइम सेपरेट जंगल्स वर देयर, मतलब एक जंगल ऐसा होता था जहाँ पे लोग जाके तपस्या करते थे, वहाँ पे पेड़ कट नहीं होता था, और दूसरा एक जंगल था जिसमें पेड़ कट करते थे। तो उनको स्पेसिफिक पेड़ ही होते थे जिसको कट किया जाता है, मतलब जिसको हम पूजा करते, जैसे बनियान ट्री है, अश्वत्थामा जिसको बोलते हैं। तो ऐसे जो भी ट्रीज है ना, उसको कभी कट नहीं करते थे और उसको कभी यूज नहीं करते, उसको अलग ही रखते थे और उसकी पूजा अर्चना होती थी। थिंक दैट सम ट्रीज व्हिच आर यूज्ड एज फायरवुड, खाली उसको ही कट करते थे, एंड दे वर यूज्ड एज सच। लेकिन साथ में प्लांट भी करते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि कट करने का पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता था। सो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड द कल्चर एंड एस्पेक्ट बिहाइंड व्हिच they were doing, and today's what we are doing is totally different. So we should not compare like this. और इसमें भी देखो, शेर को मार के उसको एक रॉयल क्रिमेशन देते। आज जो मारते हैं उसके बाद उसको बेचते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत बोलने से चीज नहीं है, मतलब पैसा कमाने के लिए करते हैं, इट्स नॉट फॉर ये, और गलत तरीके से कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आज के जो लोग, पहले जो क्षत्रिय थे उसमें बहुत डिफरेंस है। सो नॉन वायलेंस जो है इन पॉलिटिक्स में यूजेस डिप्लोमेसी इज नेवर अ फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल। सो नॉन वायलेंस ना एक पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी से हो सकता है, बट प्रिंसिपल नहीं है। अगर देखो सब लोग नॉन वायलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हु विल प्रोटेक्ट द सिटीजंस, सब लोग बोलेंगे हम मारेंगे नहीं, तो क्या होगा। अभी समझो रास्ते पे कोई जा रहा है, उसको कोई मार रहा है, छेड़छाड़ कर रहे हैं, और कोई बोले हम कोई भी उसमें कुछ करेंगे नहीं,
तो अभी उस समय करना पड़ेगा। पुलिस अगर काम नहीं करेगी उस दिन तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे पुलिस क्या काम किए। सो वायलेंस इज नेसेसरी, वायलेंस पार्ट ऑफ लाइफ, वायलेंस के बिगर वी कैन नॉट मेंटेन पीस। सो इसीलिए टोटल नॉन वायलेंस आज तक कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। आगे लिखते हैं, इन द बैटलफील्ड किंग और क्षत्रिय while fighting another king and of him is eligible for achieving heavenly planets after that। तो बैटलफील्ड में है ना, अगर एक राजा दूसरे राजा को मारता है धर्म के हिसाब से तो डायरेक्ट हेवनली प्लैनेट जा सकते हैं। तो अगर इस तरह हेवनली प्लैनेट जाना तो बहुत तपस्या करनी होती, बहुत कुछ करना पड़ता। बट युद्ध में लड़ने से क्या हो गया, क्षत्रिय तुरंत पहुंच गए। और उस तरह ब्राह्मण भी एनिमल सेक्रीफाइस जो करते थे उससे पहुंच गए। सो अगेन therefore killing on battlefield or religious principles and killing animals on sacrifice are not considered to be acts of violence because everyone is benefited by the religious principles involved। तो ये भी जो यहाँ पे दिखा गया है ना कि यहाँ पे जानवर को बलि चढ़ाते सेक्रीफाइस में, दैट ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर मूड। तो ये जो ब्राह्मण लोग थे वो ऐसा जानवर सिलेक्ट करते थे जो बुरा था और मारने के बाद उसको नेक्स्ट बर्थ जो है या तो अच्छा मिलता था, यानी या तो ह्यूमन बर्थ मिलता था अच्छा, या तो उसको जवान बॉडी मिलता था। सो दिस वाज द टाइप ऑफ चेक, मतलब सेक्रीफाइस सक्सेसफुल है कि नहीं वो चेक करने के लिए जानवर को मारते थे। अगर जानवर को मारने के बाद फिर से उसको नेक्स्ट जन्म नहीं मिला या ये नहीं हुआ, आगे उसका एलिवेशन नहीं हुआ, तो फिर वो सेक्रीफाइस अधूरा हो जाता है। बट दिस वी कैन नॉट डू नाउ बिकॉज अभी वैसे ब्राह्मण है नहीं जो मंत्र उच्चारण करे, ये सब कुछ करके मारे और जानवर को वापस नया जीवन मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कहीं के भी आप पढ़ोगे लिखा है कि जानवरों को खाते भी थे मान दिया ब्राह्मण। सो इट वाज नॉट लाइक ईटिंग, स्मेल से वो खाते थे, मतलब दे शुड टेक स्मेल ऑफ द एनिमल्स, नॉट डायरेक्ट खाते नहीं थे ऐसे। मतलब ऐसा नहीं था कि सब नॉनवेज खाते थे पहले जो बहुत बार बोलते हैं, वैसा नहीं, बाय जस्ट बाय टेकिंग द स्मेल और वो करते, उसका फ्यूम्स देना पड़ता था ये करने के बाद, और उसी से वो बोलते हो गया खा के। बट अंडरस्टैंड एनीथिंग which was done was for the benefit of the other person। कुछ भी करने में सामने वाला का हित होना चाहिए, that was the principle used। तो इसीलिए अगर जानवर को मारा भी तो या तो उसको अच्छा वापस नया बॉडी मिलेगा या तो नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ तुरंत मिल जाएगा, बीच में सब निकल जाएगा। सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज किलिंग ऑफ एनिमल्स विच इज डन कैप्रिकसली, मतलब जरूरत नहीं वहां पे मार देते हैं, बहुत लार्ज स्केल में करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग सम मनी। सो उसमें इसमें काफ़ी फ़र्क है। और इसलिए अगर कोई बोलता है कि देखो आपके वेदों में भी लिखा है, ब्राह्मण भी लोग करते, तो वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे अगर आपको पता होगा कभी कभी हम उपवास करते हैं एकादशी वगैरह। सो दिस उपवास इज नॉट दैट वी आर हंग्री बट वी आर डूइंग ऑस्टेरिटी। और सामने कोई बेगर है जिसको खाने को नहीं मिल रहा और बॉडी एकदम सूख रहा है, सो ही इज नॉट डूइंग ऑस्टेरिटी आउट ऑफ विल, ही इज फोर्स्ड, उस खाने को मिल ही रहा है इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ऑस्टेरिटी करता है एकादशी वगैरह, ही इज नॉट फोर्स, ही इज डूइंग वॉलेंटरी और उससे उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए दोनों व्यक्ति खा नहीं रहे, जो गरीब व्यक्ति है और जो भक्त है दोनों खा नहीं रहे, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक परिस्थिति की वजह से नहीं खा रहा और एक खुद की विलिंगनेस से कि मुझे ऑस्ट्रेलिया करनी इसलिए नहीं खा रहा, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसी तरह ये जो जानवर मार रहे हैं एक सैक्रिफाइस में और अभी जो कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। इसलिए कोई अगर ये आर्गुमेंट देता है तो वैलिड नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। फिर आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वधर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज। तो दो तरह की ड्यूटी होती है, एक तो शरीर के हिसाब से जब तक लिबरेट होता है वन हैज टू डू पर्टिकुलर बॉडी अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और दूसरा स्पेसिफिक ड्यूटी बिकम्स स्पिरिचुअल, ये जो है सोल के हिसाब से। तो ये दोनों जो ड्यूटीज है ना वो हमें करनी चाहिए, यानी बॉडी की और सोल की भी। सोल की यानी भक्ति करनी चाहिए और बॉडी की यानी जो भी हम अपना करते हो, हमें पढ़ाई करें तो पढ़ाई करके आगे जॉब करेंगे या पैसा जो कमाना है अपना घर चलाना जो भी करेंगे, दो बोथ शुड बी डन साइमल्टेनियसली। सो bodily conception, there are specific duties for brahmana kshatriya respectively and such duties are unavoidable। Swadharma is ordained by the Lord and this will be clarified in 4th chapter। तो 4th chapter में आएगा ये
सो जो ना जिसका जो स्वभाव रहता है उसके हिसाब से उसे कार्य करना चाहिए। और ये जो है ना अनअवॉइडेबल है, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये करे बगैर रह सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो इसलिए हमें अपना स्वधर्म करना चाहिए। ऑन द बॉडी प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म और मैन स्टेपिंग स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल। तो बॉडी लेवल पे वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम का मतलब इट्स जस्ट डिवीजन ऑफ पीपल इनटू ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। So, if we don't take this Vedic meaning, today's meaning is intelligent class of people जो दिमाग लगाए काम करते हैं, administrative type of people, government वगैरह जो भी आते हैं, that is क्षत्रिय। Then businessmen are the Vaishyas and शूद्र मतलब क्या है? The person who does physical labor, जैसे कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं या घर में कहीं करते हैं, तो दिस इज द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वी शुड अंडरस्टैंड। शूद्र वगैरह जो भी है, इट इज नॉट ऐसा नहीं कि शूद्र कम है ब्राह्मण बड़ा है, इट्स नॉट दैट वे जो हम लोग बहुत बार करते हैं या बहुत बार लोग बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक, इट्स जस्ट डिवीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर यूजिंग फॉर सर्विस। द पर्सन हु इज ब्रेन्स एज सर्विस, जो दिमाग से काम होता है, ब्राह्मण कहते हैं। द पर्सन हु एडमिनिस्टर्स, मतलब जो लोगों पे अपना हक जमाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो जानवरों पे स्पेसिफिकली करता है, जैसे काऊ का पालन करता है, बैंकिंग बिजनेस करता है, उसको वैश्य कहते हैं। और ये ऊपर तीन को जो हेल्प करते हैं, दे आर लाइक फिजिकल, शूद्र कहते हैं। बस दैट्स ऑल। वी आर वर्किंग क्लास कहते हैं आज के समय। तो ये जो डिवीजन है, अगर वैदिक टर्म निकाल देंगे ना, तो भी हर सोसाइटी में रहेगा ही। और इक्वालिटी की जो बात करते हैं कि एवरीवन शुड बी इक्वल, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कितना भी ट्राई करेंगे ना, बॉडी लेवल पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर समझो आप एक समय में सबको सेम पैसा देंगे, एवरीबॉडी यू गिव द सेम मनी, आफ्टर सम टाइम जो व्यापारी रहेगा तो करके निकल जाएगा, बट जो फिजिकल काम का जो समझ में नहीं आएगा उसका पैसा अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमने बहुत बार ट्राई भी किया है उनको पैसा देने का, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि उनको कितना भी लक्ष्मी दिया ना, दे डोंट हैव कैपेसिटी टू सेव, वो कहीं ना खत्म हो जाता है। तो in this way we have to understand the Vedic things and apply in today's life as per these things. So it's called varnashram dhan, और या modes of nature जो body मिला उसके हिसाब से है। फिर discharging one specific duty on any field of action according with the orders of higher authority serves to elevate one to higher state of life. तो higher authority मतलब spiritual duties जो हम साधु शास्त्र और गुरु के हिसाब से करते हैं, ये हमें एलिवेट करते हैं ऊपर। और धीरे धीरे क्या है, व्हेन वी रीड भगवद्गीता, भागवतम, वी चैंट डेली, तो क्या होगा, हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर ऊपर जाना चाहिए। वी शुड फील कंपैशन, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, सब क्वालिटीज धीरे डेवलप होनी चाहिए। और हार्ट में जो है बिटरनेस होता है ना, कड़वापन, इसने ऐसा क्यों किया, वो ये क्यों किया, ग्रेजुअली इट शुड गो आउट, ग्रेजुअली सब खत्म होना चाहिए। जब हमारा हार्ट में बिटरनेस निकल जाता है ना पूरा, दैट इज द टाइम वी कैन स्टे इन वृंदावन। वृंदावन का मतलब क्या है, जहाँ पे वैर नहीं है, नोबडी इज एनवियस ऑफ अदर्स। और एनवियस का मतलब क्या है, या मतलब हमारे मन में चल रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, या जो भी भला बुरा चल रहा है उसके बारे में। तो जब तक ये हार्ट से हमारा बिटरनेस या कड़वापन चला नहीं आता ना पूरा, till that time we should struggle hard so that we can be on proper spiritual ground. So that is a test. अगर समझो हम कहीं गए वृंदावन में, मायापुर में, अच्छा रूम मिल गया, अच्छा प्रसाद मिल गया, दैट इज ऑल्सो मर्सी ऑफ कृष्ण दैट ये मिल गया, अच्छा है। बट अल्टीमेट टेस्ट इज हमारा हार्ट जो है, हाउ इट इज इट, उसमें कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ एनिमिटी नहीं है, बिटरनेस नहीं है, एंड एकदम हल्का है, सॉफ्ट एज बटर, या क्या बोलेंगे, वेरी, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, बहुत भोला भाला हार्ट है। तो वैसा अगर हो गया, दैट इज सक्सेस ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। उसके बाद वर्स नंबर 32, लेट्स स्टार्ट। यद्रच्छया चोपापन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come onslaught, opening them for the doors of the heavenly planets.
तो कृष्ण कह रहे अर्जुन के, अरे ये जो क्षत्रियो को फाइटिंग अपॉर्चुनिटी मिली है ये तो बहुत खुश है, क्योंकि इसमें क्या मरने के बाद हेवनली प्लैनेट चले जाएंगे. सो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी. सो दिस कन्फर्म दे आर क्षत्रियस. सो अगर हमारा कोई गुण है, अभी कोई पूछेगा व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ विल आई नो. सो सी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. सब क्षत्रियस वेट कर रहे हैं. तो हमारे दिनचर्या में देखना चाहिए वेर वी आर वेटिंग फॉर, व्हाट वी डू इन आवर फ्री टाइम. हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, उससे समझ में आएगा कि व्हाट वी लाइक इन आवर लाइफ. तो दैट इज वन ऑफ द टेस्ट, नॉट द अल्टीमेट बट वन ऑफ द टेस्ट. तो उसी तरह क्षत्रिय जो है वो देखते कि उनको कब टाइम मिलेगा फाइट करने का. तो लॉर्ड कृष्ण कंटेम्प्ट्स द एटीट्यूड ऑफ अर्जुना हु सेड आई डू नॉट फाइंड इट गुड इन फाइटिंग. सो कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन का एटीट्यूड जो है उसे कंटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो टीचर बन गए. सो इट विल कॉज परपेचुअल हैबिटेशन इन हेल. इससे क्या होगा, हमेशा वो हेल में रहेंगे. तो ये जो हमेशा हेल में रहेंगे, परपेचुअल हैबिटेशन एक्चुअली अपने लिए नहीं है, कभी ना कभी हेल से बाहर आएगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परमानेंट इन हेल और हेवन. अल्टीमेटली वो ऊपर नीचे आते हैं. सच स्टेटमेंट्स बाय अर्जुन आर ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली. He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is a philosophy of fools. तो क्षत्रिय के लिए एक तो लड़ाई करना और क्या है कि मैं नॉन वायलेंट रहूंगा, कुछ किसी को मारूंगा नहीं, तो फूल है वो मारेगा. ये फिलोसफी अच्छा नहीं है. Parasara Shruti Smriti or religious code made by Parashar, the great father of Vyasadeva, said it. Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kind of difficulties, and for that reason he has to apply violence in suitable cases for law and order. तो क्षत्रिय का पहले ना ड्यूटी था हर किसी किस्म की समस्या से लोगों को बचाना, और इसे लोग टैक्स देते थे. कभी कभी क्या होता है, बहुत बार लोग टैक्स ले लेते हैं लेकिन सिटीजन को बचाते नहीं है, तो दैट इज नॉट फेयर और इसलिए उनको कर्मा मिलता है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना युधिष्ठिर महाराज का राज्य में पीपल डिडंट हैव इवन मेंटल एंजाइटीज, मतलब मानसिक ताप भी नहीं. इवन द रेन्स यूज्ड टू हैपन इन द नाइट, ताकि दिन में किसी को घूमना हो कुछ परेशानी नहीं. रात को गिरेगा, जितना चाहिए उतना गिरेगा, प्रॉपर प्लेस में. वैसा आपको फ्लडिंग ब्लडिंग नहीं करेगा. सो लाइक दिस व्हेन द स्टेट्स आर रिलीजियस ना, तो इवन क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस भी खत्म हो जाते हैं. जो क्लाइमेट डिस्टर्बेंस करते हैं ना, कभी भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ये सब भी नहीं होता. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति. अगर सब लोग भक्ति करें ना, तो जितना भी चीजें क्लाइमेटिक हो, आजू बाजू की लिविंग एंटिटीज हो, खुद के अंदर हो, सब शांत हो जाएंगे और सब सुखी हो जाएंगे. एंड इट कैन बी, ये सब महसूस कर सकते हैं. The Kshatriya today is protesting and for this reason he has to apply violence. So उसे violence करना पड़ेगा कोई केस में. Therefore he has to conquer the soldiers of inevitable kings and thus religious principles he should rule over the world. तो अगर कोई ईर्ष्यालु किंग है तो उसको पकड़ना पड़ेगा. लेकिन देखो बाद में आगे क्या लिखा है, with religious principles he should rule over the world. ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे भी रूल करे, नहीं, धर्म के आधार पे ही उसे पूरी दुनिया पे शासन प्रस्तुत करना चाहिए, अपने तरीके से नहीं करना चाहिए. Considering all aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom. तो ये सब समझने से पता चलना चाहिए कि अर्जुन जो है उसे रिफ्रेन नहीं करना है फाइटिंग में, एंड he should conquer, उसको कॉन्कर करना है, एंजॉय करना है किंगडम को. अगर कॉन्कर किया तो, अगर नहीं कॉन्कर पाया, अगर मर गया तो क्या हेवन जाएगा. तो दोनों जगह पे उसका नुकसान नहीं है. सो फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन आइदर केस. अगर लड़ाई करेगा ना, तो अगर जीत गए तो किंगडम, अगर मर गए तो स्वर्ग. तो देयर इज नो लॉस फॉर अर्जुन इन एनी केस. सो उन्हें युद्ध करना चाहिए. वर्स नंबर 33 अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि. If however you do not perform religious duty of fighting, then you will be certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. So कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, एक तो पाप लगेगा. क्यों?
आपका धर्म निभाया नहीं। जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले का काम था कि बचाना सिटीजन जब हमला हो रहा था, और उसने क्या किया, चुपचाप साइड में बैठा था। तो सब लोग आके उसको डांटेंगे ना, उसको फटकारेंगे, बोलेंगे क्या है पुलिस वाला कोई काम नहीं करता। तो उसी तरह क्षत्रिय होके अगर आप अपना धर्म निभाओगे नहीं तो आपको पाप लगेगा, और साथ में क्या होगा, आपका जो नाम है वो खराब हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि दुनिया और बोलते कि अरे अर्जुन इतना क्षत्रिय है, और अभी बोले कि अरे भाग गया, तो दुनिया में आपका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पर अर्जुना वॉज ए फेमस फाइटर, तो अर्जुना कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे एक्चुअली, और उनका जो फेम इतना प्रसिद्ध था कि उन्होंने शिव जी को भी लड़ाई करते हुए प्रसन्न किया था। तो एक बार जब शिव जी ना हंटर बन के आते हैं और अर्जुना भी उधर जाते हैं, तो एक जानवर को मारते दोनों, और दोनों का एरो जो है एकदम सेम टाइम पे जानवर को लगता है, जानवर मर जाता है। तो दोनों के बीच में, अर्जुन और शिव जी के बीच में ये वाद होता है कि किसने उस जानवर को मारा है, और इसीलिए वो दोनों के बीच में बाद में वाद विवाद युद्ध करते हैं। और युद्ध करने में अर्जुन इस तरह शिव जी से युद्ध करते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका वैलर देखे कि क्या युद्ध करे अर्जुन, और इसलिए शिव जी क्या करते हैं, अर्जुन को एक पशुपत्र अस्त्र करके देते हैं कि आप इसको यूज करना। और इस तरह अर्जुन ने अलग अलग देवताओं से युद्ध करके या उनको प्रसन्न करके बहुत सारे वेपन्स हासिल किया थे, जो दुर्योधन के पार्टी में किसी ने भी नहीं किया था, एक्सेप्ट फॉर भीष्मा जो है, भीष्म पितामह हो जाते सिलेक्शन वेपन्स, क्योंकि उनकी मदर गंगा जो है उनको लेके जाती है और सब सिखाती है और करते, एंड द्रोणाचार्य के पास स्किल्स है। अदरवाइज इस तरह दुर्योधन या किसी भी नहीं किया, करना है दुर्योधन ने किसी का वेपन्स लिया नहीं डेमीगॉड से, लेकिन अर्जुन ने ये किया था। सो एवरीवन न्यू, और ये कब किया था, ये 13 ईयर्स जब एग्जाइल में रहते हैं ना, तब अलग अलग जगह जाके अर्जुन आगे की युद्ध की जब भी होगा या तो उसमें ये हेल्प होगी इसके, तभी करते हैं। सो एवरीवन न्यू दैट ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, सबको पता था कि वो बहुत बड़े योद्धा है। इवन द्रोणाचार्य गिव हिम बेनिफिशन एंड अवॉर्डेड हिम स्पेशल वेपन बाय व्हिच ही कुड किल इवन हिज टीचर। तो द्रोणाचार्य जो उनके शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, वो भी इतना प्रसन्न थे, उनको ऐसा वेपन दे जिससे वो द्रोणाचार्य को भी मार सके। सो सी द फेथ द्रोणाचार्य हैड इन अर्जुन, कितना विश्वास था। सो ही वाज क्रेडिटेड विद सो मेनी मिलिटरी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम मेनी अथॉरिटीज। तो इतने सारे सर्टिफिकेट मिले थे ना, जैसे अभी आज मिलता है ना पद्म अवार्ड या नोबेल प्राइज सब, तो ऐसे बहुत सारे प्राइज अर्जुन को मिल चुके थे, और इसलिए ही वाज द बेस्ट क्षत्रिय, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड फाइन। तो इंद्र से भी मिलते थे, हेवनिंग किंग से। बट इफ ही अबंडन्ड द बैटल, नॉट ओनली वुड ही नेग्लेक्ट द स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय, but he was lose his fame and name, and therefore and thus prepare his royal head role to help। तो अगर उसने ये छोड़ दिया तो क्या होगा, बैटल को एक तो ड्यूटी नहीं करेंगे, और उनका नाम भी खराब होगा, और साथ में क्या होगा, नरक की और उसका रास्ता जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ही विल गो टू हेल नॉट बाय फाइटिंग बट बाय विड्रॉइंग फ्रॉम बैटल। तो हेल कब जाएगा वो, जैसे तो अर्जुन बोल रहे ना कि सबको मारने के बाद मैं नरक जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सबको मारा तो क्या होगा, इधर वो स्वर्ग जाएंगे अगर मर गए तो, और नहीं मरे तो यहाँ पे किंगडम हासिल करेंगे, लेकिन अगर वो भाग गए तो नरक जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन को फाइट करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स 9:10। आई विल जस्ट स्टॉप हियर, वी हैव फिनिश्ड फ्रॉम 29-33 वर्स। सो इफ एनीबडी एनी क्वेश्चंस आज के डिस्कशन से, आप तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, and they will end this class for today। हरे कृष्णा, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है। आई होप आप लोग सब चैंटिंग वगैरह करते होंगे, अगर नहीं कर रहे तो वी शुड ऑल डू एवरी डे, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू व्हाट टाइम वी हैव इन दैट। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सम क्वेरी, then you can ask। Yes, no, okay, Nishita Gaurika, okay, you have no questions, okay, no issue। I think today's topic is very clear, and I think it's 9:10। So
हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है. सो लेट्स से bye for today, and we'll meet for next class. Thank you very much. Hare Krishna.